बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है और इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इससे हमें पता चला कि यूनिट नंबर 3 में लॉगरिथम के साथ साथ हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट भी है। अब फर्ज करते हैं कि आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, तो उसको आप आसानी के साथ बड़े कन्वीनियंट वे से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है उसको आप आसानी के साथ साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ही छोटी वैल्यू है तो उसको भी आप साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक हो गया। फर्ज करें कोई आपके पास एक नंबर है, नंबर आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कि फर्ज करें वो एक्स है। तो अगर आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये इस सूरत में आप उसको लिखेंगे। ठीक हो गया। ये आपके पास कोई नंबर होगी है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये बराबर होगा a इंटू 10 हैविंग एक्सपोनेंट n, यानी 10 पावर n। ठीक हो गया। तो a आपके पास कोई रियल नंबर है जो कि 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है, लेकिन 10 से कम हो, 1 हो 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। ठीक हो गया। 10 हमारे पास क्या चीज आ रही है, बेस आ रही है, और n यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ रहा है, इसका एक्सपोनेंट। ये आप हमारे पास कोई इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब बाकायदा तौर पर हम जाते हैं एक्सरसाइज पे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखते हैं और डायरेक्ट जो है उन्हीं को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। वहां से जो है ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा जी। तो जैसे हमने पहले बात की कि क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर्स गिवन है और उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसमें डेसिमल ढूंढना है। इसमें डेसिमल कहां पे है पहले से, चले एक बार हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। अब इसमें डेसिमल कहीं भी अगर हमें नजर नहीं आता तो हमें पता है कि वो आखिर में होता है। अब हमने इस इशारिया को, इस पॉइंट को क्या करना है, यहां से आपने लेफ्ट टू राइट जाना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो हमारे पास है 4, तो यहां पे हमने इस पॉइंट को लाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.05। अब उसके बाद जो आखिर में जीरो है वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, उनको हम खत्म कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 10 पावर 10 हैविंग एक्सपोनेंट। कितना हो जाएगा, ये देखिए इशारिया के पहले ये पोजीशन थी, आप यहां पे आ चुका है इशारिया। तो इसके दरमियान कितने नंबर कुल हमारे पास आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यूं इस तरीके से आपने काउंट कर लेना और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इशारे आप लिखें या ना लिखें, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक होगी। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, दोबारा से वो फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, x इज इक्वल टू a इंटू 10 पावर n। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास कोई नंबर था पहले से x, और ये अब हमारे पास क्या आ चुका है, a आ चुका है। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बेस क्या चीज है इसकी, 10, और n आपके पास कोई भी इंटीजर है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट देखें, 160000 पॉइंट आखिर में मौजूद होता है। कहां पे इसको लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो हमारे पास 1 है, यहां से 1.67, बाकी जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और 10 पावर कितना हो जाएगा, पॉइंट की पहली पोजीशन ये है, अब ये यहां पे आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर कितना हो जाएगा, 6। अब चूंकि पॉइंट हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो ये 6 जो है हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, जिस तरह पहले पार्ट में 5 भी पॉजिटिव रहा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट जी। तो एक पार्ट इसमें और कर लेते हैं, फिर बाकी सारे आपके जिम्मे होंगे। ये पार्ट यहां पे देखें, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेफ्ट टू राइट यूं जाए, और ये 3 जो है ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो है, यानी कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर है। 3.9 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, इशारिया यहाँ पे आ चुका है, पहले यहाँ पे था। अब इसके दरमियान के हिंद से गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7। अब चूंकि इशारे हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लेना है। अब देखिए कितना छोटा नंबर था आपके पास। अब इसको यूं समझे कि अगर आपने अभी तक ये माइनस नहीं लगाया
तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस आपने लगाना है। तो आप रूल वाइज भी समझ सकते हैं और वैसे भी आप इसको अपने तरीके से भी समझ सकते हैं। चलिए इस पे एक पार्ट और कर लेते हैं, लास्ट वन, फिर बाकी पार्ट जो है वो आपके होमवर्क हैं जी। तो चले एक पार्ट इसमें फोर्थ भी देख लेते हैं। ये भी हमारे पास इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में जाएगा। ये आपके पास पॉइंट यहाँ पे है तो ये आ जाएगा 9 के बाद, यानी फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, और ये हो जाएगा 10 हैविंग एक्सपोनेंट 10 पावर। देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ चुका है, तो हो जाएगा 4, डेसिमल लेफ्ट से राइट पे जा रहे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक हो गया। इसमें एक पार्ट और देख लेते हैं। ये जो आप, अच्छा इसके साथ वाले जो हैं ये 5th 6th और ये आपके पास 7th के साथ 8 भी चले, ये 4 पार्ट आपके जिम्मा, ये आपने करने हैं। यहाँ पे हम एक पार्ट और देख लें, 9th पार्ट। ठीक हो गया, वो देखते हैं जी। तो 0.05 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब 10 की पावर में तो है, लेकिन पॉइंट जो है, डेसिमल जो है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नहीं है। तो इसको आपने ये नहीं समझना कि साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, हमने इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसकी तरफ आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो, एक ही हमारे पास यहाँ पे नंबर है नॉन जीरो 5, इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं। 5 इंटू ये हो जाएगा 10 पावर। अब पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ चुका है, तो 2 डिजिट का दरमियान में क्या चीज है हमारे पास, फर्क है। तो पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 10 पावर माइनस 3 उसी तरह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 5 उसी तरह छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट का ला लगा लेना है, यानी कि इनको ऐड कर लेना है, इनके एक्सपोनेंट पावर ऐड हो जाएंगे आपस में। तो -2 -3 आपके पास हो जाएगा -5। तो ये अब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि आप पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।